हेलो। फर्दर जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी आज हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। ओके, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए। चलो, मोल फ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो देखो मोलैरिटी और वहीं साथ में मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम। अब ये तो भैया यूनिट वाली टर्म है, इनकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? यूनिट मोल पर लीटर, और इसी मोल पर लीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एम बोल सकते हैं। ये कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोल पर लीटर। और इसे ही आप लैंग्वेज में मोलर लिखते हो। क्या लिखते हो? मोलर। क्या अगर आपको लिखा हुआ है 2m, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 मोल पर लीटर लिख सकते हो, या आप इसको 2 मोलर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सेम चीज है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, जिसको आप स्मॉल एम भी बोल सकते हो। स्मॉल एम मतलब मोल पर केजी, और इसे आप मोलल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोलल। जैसे अगर आपका ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दिस, या फिर 2 मोलल। ठीक है, पर ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है? अब मतलब सुनो, पहले मैं लिखता हूं इसका फॉर्मूला, फिर बताता हूं इसकी डेफिनेशन, और फिर करते हैं इसके क्वेश्चन। फॉर्मूला कहता है कि भैया मोलैरिटी का मतलब है, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी से मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होनी चाहिए। इसमें लीटर। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ऐसे भी लिख दूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हुई? मोल, और इसकी यूनिट क्या हुई? लीटर। मोल पर लीटर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके। ऐसे ही मोलैलिटी की क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास, ध्यान दो, यहां सोल्यूशन है और यहां पर क्या है? सॉल्वेंट। ओके, ये जरूरी बात है। और ये जो आपको मास लेना है वो केजी में लेना है। तो यूनिट क्या बन गई? इसकी यूनिट हो गई मोल, और इसकी यूनिट हो गई केजी, तो मोल पर केजी। ठीक है, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन पे आओ। किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी से मतलब क्या होता है? चलो, देखो, मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी सॉल्यूशन, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी को किसके बराबर कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो सर इसका क्या करोगे? इसको बना दो एक, डिनोमिनेटर को क्या बना दो? यूनिट बना दो। इससे आपकी डेफिनेशन जनरेट हो जाती है। डेफिनेशन लिखने का तरीका होता है, इसको इसके बराबर कर दो और इसको बना दो एक, इसको इसके बराबर कर दो और इसको बना दो एक। समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो पूरा सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी का मतलब है मोलैरिटी इज इक्वल टू, या मोलैरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution
मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। हो गई डेफिनेशन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिखा हुआ है कि एक सोल्यूशन है 5m सोल्यूशन, तो इससे आप क्या मतलब समझोगे? इससे आप मतलब समझोगे कि उसमें 5 मोल सोल्यूट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, तभी तो आप इसको क्या कहते हो, 5 मोल पर लीटर। तो ये मोल किसके हैं? सोल्यूट के, और ये लीटर क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ गए? ये मतलब है। और ऐसे ही जब आप इस डेफिनेशन को यहां अप्लाई करोगे, तो ऐसे ही डेफिनेशन को यहां अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मोलैरिटी इज फॉर अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी सॉरी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं लिखा हुआ है, मान लो कि 4m सॉल्यूशन या 4 मोलर सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है 4 मोलर या 4m, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 मोल पर केजी, यानी इसका मतलब है 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके, ये इसका मतलब है। अच्छा, और देखो, एक लाइन और लिखेंगे फिर हम इस पे क्वेश्चन में आएंगे। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, और मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को हीट करते हो, तो वो हीट करने की वजह से या टेम्परेचर चेंज करने की वजह से उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। किसकी? मोलैरिटी की। लेकिन उसके मोलैलिटी की जो वैल्यू है उस वो चेंज नहीं होगी। मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए तो मोलैलिटी चेंज नहीं होती, मोलैरिटी चेंज होती है। ठीक है, ओके। अब आप टेम्परेचर को 1000 डिग्री 100 वो 500 डिग्री से बढ़ाओ, 1000 डिग्री से बढ़ाओ, तो वो अलग बात है, उसमें तो पूरा सोल्यूशन ही गायब है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखो, आगे हम बार बार इस शब्द का जिक्र करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कहीं भी वॉल्यूम की टर्म तुमको दिख जाए कहीं भी, तो वो समझ लेना कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम जल्दी चेंज होती है। समझ गए? बजाय मास के। तो यहां पर मास की टर्म है और यहां वॉल्यूम की टर्म है, तो जहां वॉल्यूम देखे समझ जाओ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। चलो ठीक है, यहां तक लिखो। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इसको सिंबल पे लिख देता हूं, दिस अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो लिखो, मैं इसे मिटाता हूं। जैसे कि दो बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि कह रहा है मोलैरिटी निकालनी, तो क्या करेंगे? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दे रखे हैं 4 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 800 ml, और हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें चाहिए होती है? लीटर में। तो क्या मैं इसको 0.8 लीटर लिख दूं? लिख दो। कितना आ गया? सॉल्व करेंगे तो 5 मोल पर लीटर, यानी 5 या 5 मोलर।
इसका मतलब ये है कि अगर 4 मोल 800 ml में है तो 1000 ml में कितना हुआ? 5 मोल। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 5 मोल का मतलब है 5 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आपको फॉर्मूले से नहीं करना, तो आपको मोलारिटी का बेसिक मतलब पता है कि मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सॉल्यूट के। तो तुम कहोगे, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो यहां पर, इफ 4 मोल सॉल्यूट, सॉरी कहां गया वो, हाँ, इफ 800 ml में 4 मोल हैं तो 1000 ml में कितने होंगे? इफ 800 ml solution have 4 मोल सॉल्यूट, तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा? 4 मोल डिवाइडेड बाय 800 ml इंटू 1000 ml। 1000 ml क्यों? क्योंकि 1 लीटर में कितना चाहिए यही तो पता लगाना है। तो कितना आ गया? हाँ, तो कितना आ गया? 40 डिवाइड बाई 8 मोल, यानी 5 मोल। तो 1000 ml में कितना है? 5 मोल, यानी 1 लीटर में कितना है? 5 मोल। यही तो जानना है हमें कि 1 लीटर में कितना है? 5 मोल। आ गया 5 मोल पर लीटर, आप यूनिट लगा के लिख सकते हो, यूनिटरी मेथड से ही हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला लगाओ, बहुत आसान पड़ेगा। चलो, ये तो मैंने जस्ट बता दिया। ऐसा कोई भी मोल कंसेप्ट में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसके बिना आप क्वेश्चन ना कर सको। यूनिटरी मेथड आता है तो सब आता है। अब मिटा देता हूं इसको। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2 प्रेजेंट है 80 ग्राम सॉल्वेंट में। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट। तो मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है? 4.4 ग्राम CO2 अपॉन, अरे मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया, और वेट कितना दे रखा है? 80 ग्राम। अरे ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में चाहिए। 80 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.08 केजी। बस बाकी दुनियादारी है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ऊपर आ गया 0.1 मोल, नीचे आ गया 0.08 केजी। सॉल्व करोगे तो यहाँ जीरो लगाओ, पॉइंट से पॉइंट काटो, 2 15 2 चौके 8, 5/4 मोल पर केजी, या फिर 4 एक मिनट, 1.25 स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1.25 मोल CO2 प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके, या यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। आपको पता करना है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल CO2 है। तो आपको बताया 80 ग्राम में है 0.1 मोल। 80 ग्राम में कितनी है? 0.1 मोल। तो 1000 ग्राम में कितनी होगी? 1.25 मोल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस आगे। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा और वैरायटी करते जाते हैं धीरे धीरे। इसे लिखो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू मेक 0.2 मोलर 100 ml सॉल्यूशन ऑफ इट। अब जरा ध्यान दो कि आपको एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है अमोनिया, और सॉल्यूशन किसी एक सॉल्वेंट में वो रखी हुई है। तो आपको कितना अमोनिया चाहिए वो बताना है, यानी आपको मोलैरिटी दे रखी है, आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। तो क्या करोगे? आपको अच्छे से पता है कि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
आप मुझे बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, m इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स आ गए तो मास आ गया। मोल्स क्या होता है आपका, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ यहां पर मोल्स ऑफ अमोनिया, ये क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ गए, क्या मैं लिख सकता हूं m इंटू वी, क्या मैं लिख सकता हूं 0.2 m इंटू 100 ml का मतलब क्या है 0.1 लीटर। ठीक है, तो कितने आ गए मोल्स ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल पर लीटर, कैपिटल M का मतलब ये है, इंटू 0.1 लीटर, लीटर से लीटर गया, कितना आ गया 0.02 मोल। हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे मास पूछा अमोनिया का। हम जानते हैं मोल ऑफ अमोनिया क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का जानते हो 17, 0.02 मोल इंटू 17 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके आ गया आपके पास कितना 0.34 ग्राम। तो आपको कितना अमोनिया चाहिए, 0.34 ग्राम। सिंपल है, बस फॉर्मूले तो घुमाना है। ये पूछा है, ये और ये देकर के ये पूछा है, अगले फिर कभी आपको ये और ये देकर के ये पूछेगा, कभी ये और ये देकर के ये पूछेगा, यही करता रहेगा, सिंपल सा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू मेक इतने मोलल, मोलर मतलब मोलैलिटी, सॉल्यूशन ऑफ N2 हैविंग 70 ग्राम N2 इन इट। अब आप जानते हो कि भैया मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, अरे ये दे रखा है ना, मास ऑफ N2 दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 तुम जानते हो 70 ग्राम अपॉन 28 ग्राम पर मोल, कितना आ गया 2.5 मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 0.5 मोल, या कहेंगे मोल पर केजी। ठीक है, ये तो दे रखी है, बस ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या कर दिया 2.5 अपॉन 0.5 और यूनिट आ गई केजी, 5 केजी। कितना चाहिए, 5 केजी चाहिए। समझ गए, समझ गए। चलो और करते हैं धीरे धीरे। और चलिए एक और क्वेश्चन ही करते हैं। कहता है इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट है 200 ग्राम, जिसको 2 केजी सॉल्यूशन में डाला गया है। तो फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ ही आपको डेंसिटी भी दे रखी है। अब आपको डेंसिटी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, देखेंगे। अब देखो आप डायरेक्टली मोलैरिटी नहीं निकाल सकते। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकल जाएंगे, 2 मोल दे रखे हैं एक तरीके से, 200 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल होता है। अब आप मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर मास दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम नहीं। मोलैरिटी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्वेंट का नहीं। तो चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां पर क्या दे रखा है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 100 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया आपका मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये सॉल्यूशन का वेट है। अब जरा मुझे बताओ सॉल्यूशन का जो वेट है वो किससे मिलके बना होता है,
ऑब्वियसली सॉल्यूट के वेट से और सॉल्वेंट के वेट से। क्लियर है? तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूशन का वेट कितना दे रखा है? 2 kg। मैं लिख दूं 2000 ग्राम माइनस सॉल्यूट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कितना दे रखा है? 200 ग्राम। कितना आ गया? 1800 ग्राम। या फिर केजी में लिखना है 1.8 kg। कितना आ गया? 1.8 kg। सिंपल। तो ये तो आ गया आपके 2 मोल अपॉन 1.8 kg। सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 20/18 स्मॉल m और कितना हो गया? फर्दर कोई भी 1.11 अप्रोक्स 1.11 मोलर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ये नई चीज यहां पर सीख ली। क्लियर बच्चों? क्लियर। सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। आई होप चीज क्लियर हो गई। ठीक। अब आपको मोलैरिटी तो आपने निकाल लिया, अब चाहिए मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए सबसे पहले जो पूछा है वो लिख लो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल बड़े आराम से आपको दे रखे हैं, 2 मोल अभी अभी हमने निकाल लिए। ठीक है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए आपको। सॉल्यूशन का क्या दे रखा है? वेट दे रखा है। ओके। तो अब यहां पर काम पड़ता है डेंसिटी का। किसका? डेंसिटी का। अब जरा ध्यान दो, डेंसिटी को आप सीखो। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आप पहली बार, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पहली बार आप इस चीज को एनकाउंटर कर रहे हो, तो सीखो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूट की है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यानी जिसकी भी डेंसिटी दे रखी है उसी का मास उसी की वॉल्यूम। आपकी डेंसिटी इज इक्वल टू आपका मास और आपकी ही वॉल्यूम। मार्कर की डेंसिटी इज इक्वल टू मार्कर का मास अपॉन मार्कर की वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है। तो इसे कहते हैं डेंसिटी, जो आपको यहां पर क्या दे रखी है? 0.8 ग्राम पर ml। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 ml सॉल्यूशन का वेट 0.8 ग्राम है। 1 ml सॉल्यूशन है 0.8 ग्राम मास। या फिर उल्टा कह दो, 0.8 ग्राम सॉल्यूशन है 1 ml वॉल्यूम। ठीक है बच्चा? ठीक है। डेंसिटी, तो अगर आपको डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की आपको गिवन है, और आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। आपको यहां क्या चाहिए? वॉल्यूम। मास आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गई? वेट अपॉन डेंसिटी। एग्री? तो यहां पर आ गया वेट अपॉन डेंसिटी। किसका? सॉल्यूशन का। ऑब्वियसली वेट कितना दे रखा है? 2000 ग्राम। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.8 ग्राम पर ml। क्लियर है? क्लियर। अच्छा ध्यान दो, ये आपको ऐसे भी दे सकता है 0.8 ग्राम पर ml बोल दो, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यानी 1 cc भी लिखा होता है। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके, ml लिख देगा, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लेगा, cc लिख देगा, मतलब एक ही है। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम यूनिट काटना बहुत जरूरी है। ml पहुंच जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया? 2000 अपॉन 0.8 ml। क्लियर है? या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/0.8 लीटर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 लीटर आ गया। तो यहां पर आ गया 2 मोल अपॉन 2.5 लीटर।
ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 4 5 चौका 20 पचम 25 कैपिटल एम या 0.8 कैपिटल एम। इसका मतलब ये है कि 0.8 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ गए? अब पहली बार किया तो थोड़ा टाइम लगा, लंबा हुआ, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसे लिखो, हम और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 500 ml NaOH प्रेजेंट है 1.6 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको उल्टा पुल्टा करके दिया है। सॉल्यूट जो है उसकी वॉल्यूम दी है, सॉल्यूशन का मास दिया है, यानी आप डायरेक्टली मोलैरिटी नहीं निकाल सकते। क्लियर? कैसे करेंगे? अब आपको कुछ कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो चाहिए वो लिख दो। क्या चाहिए? मोलैलिटी चाहिए। ठीक है, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल्स चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अब हमको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमको चाहिए। अब यहां पर हमारे पास NaOH का मॉलिक्यूलर वेट तो है 40 ग्राम पर मोल, लेकिन मास नहीं है। मास के लिए आप क्या करोगे? सॉल्यूट की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो अब मास आ जाएगा। तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.8 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? ml ही तो है ये, ml ही। वॉल्यूम 500 ml, कितना आ गया? 400 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है। तो जब आप वैल्यू रखोगे वहां पर 400 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए। अब जरा ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट है 1600 ग्राम और सॉल्यूट का वेट है 400 ग्राम। 1200 ग्राम आ गया, यानी 1.2 kg आ गया। क्लियर? यहां रख देंगे 1.2 kg। सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम गया, और ये हो गया 10 मोल अपॉन 1.2 kg, यानी 100 अपॉन 12 स्मॉल है 12×8 = 96। ठीक है, फिर 40 12×3 = 36 8.33 मोलर आ गया। क्लियर है? यह आ गया इस क्वेश्चन में जो मोलैरिटी है वो। इसका मतलब ये है कि 8.33 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूट के मोल अभी अभी हमने निकाले हैं 10 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? मास दे रखा है। अब मास से हमको वॉल्यूम निकालनी है, तो डेंसिटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गई? वेट अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम किसकी चाहिए? सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसकी चाहिए? सॉल्यूशन की। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 10 मोल अपॉन वेट कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 1600।
यहां सॉल्व कर लेते हैं। 1600 ग्राम और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम, तो 1600 अपॉन 1.2 ml या 1.6 लीटर अपॉन 1.2 लीटर में आ गया। और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट गया, 4 चौक 16, 4 3 12, ठीक है। तो 4/3 लीटर आ गया, 4/3 लीटर, तो कितना आ गया 30/4 मोल पर लीटर। 4 7 28 और कितना बचे, 2 4 5 20, 7.5 कैपिटल M, 7.5 मोलर। और इसका मतलब ये है 7.5 मोल NaOH। एक मिनट, कहीं आप कट तो नहीं रहा, हाँ दिख रहा है। 7.5 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ये हो गए। और अब क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते, मिक्स करके आते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो फिर हम अभी इसको मोलैरिटी और मोलैलिटी में इंटर कन्वर्जन देखेंगे। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन में इंटर कन्वर्जन देखेंगे। फिर आगे हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और उनका इन सब में इंटर कन्वर्जन देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। कुछ दे रखा, इंटर कन्वर्जेंस पूछते हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, उससे दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स पूछ लेते हैं। जैसे अब इसमें नेक्स्ट है कि मोलैरिटी दे रखी है, उससे मोलैलिटी फाइंड करनी है, या मोलैलिटी दे रखी है, उससे मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक, इसे लिखो। अब हम आगे बढ़ते हैं।